हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं लीड कोड का डेली चैलेंज मॉडिफाई ग्राफ एज वेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं क्या कह रहा है। सो हमें एक अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ दे रखा है, कनेक्टेड ग्राफ है बेसिकली, जिसमें एन नोट्स है, लेवल फ्रॉम 0 to n-1, और इंटीजर एरिया दे रखी है एजेस, वेयर एजेस ऑफ आई। ये सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन हो गई उस एज की, और ये उसका वेट हो गया। इंडिकेट दैट देयर इज एन एज बिटवीन नोड ए एंड बी विद वेट डब्ल्यू आई। ठीक है, तो स्टैंडर्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। बता दिए कितने नंबर ऑफ नोट्स है, कितने नंबर ऑफ एजेस है, और एजेस कैसे डिफाइन है। ठीक है, एजेस एरर में अब मेन चीज़ ये आती है, कुछ एजेस हैं जिसका वेट -1 है, मीन्स डब्ल्यू आई इक्वल्स टू -1, वाइल अदर हैव ए पॉजिटिव एज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, कुछ कुछ एजेस का वेट नेगेटिव है, और कुछ एजेस का, और बाकी बचे हुए एजेस का जो वेट है वो पॉजिटिव है, मीन्स ग्रेटर दैन 0। हमें करना क्या है, हमें सारे के सारे एजेस को, योर टास्क इज टू मॉडिफाई ऑल द एजेस विद वेट ऑफ -1 बाय असाइनिंग देम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू इन द रेंज ऑफ 1 to 2 to the power 2 into 10 to the power 9। ठीक है, हम उन -1 यानी कि नेगेटिव एजेस, नेगेटिव वेट वाले जो एजेस हैं उनको मॉडिफाई करना है। क्यों करना है? सो दैट sorted डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन बिकम इक्वल्स टू एन इंटीजर टारगेट। एक टारगेट दे रखा है और सोर्स और डेस्टिनेशन भी दे रखा है। उनके बीच की जो सोर्स और डेस्टिनेशन, उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस है, उसको टारगेट के बराबर करना है। और बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, -1 वाले जो नेगेटिव वेट वाले जो एजेस है उनको मॉडिफाई करना है। उनको कोई वैल्यू असाइन करनी है, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेकर 2 into 10 to the power 9 तक। ठीक है, ऐसे करना है। अब इफ देयर मल्टीपल मॉडिफिकेशंस that makes the sorted distance between source and destination equal to target, any of them will be considered correct। ठीक है, हमें एक एरे रिटर्न करनी है जिसमें सारे के सारे एजेस होंगे, जो एजेस एरे ऐसे ही, इवन द अनमोडिफाइड वंस, मतलब पॉजिटिव जो वेट वाले एजेस हैं एग्जिस्टिंग वाले, उनको भी रिटर्न करना है इन एनी ऑर्डर इफ इट इज पॉसिबल टू मेक द sorted डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इक्वल टू टारगेट। अगर पॉसिबल है टारगेट के बराबर बनाना, अदरवाइज एम्प्टी एरे रिटर्न कर दो, अगर बनाना पॉसिबल नहीं है तो। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई द वेट्स ऑफ एजेस विद इनिशियल पॉजिटिव वेट्स। पॉजिटिव वेट वालों को मॉडिफाई नहीं करना, बस नेगेटिव वेट्स वालों को मॉडिफाई करना है। सिंपल है क्वेश्चन, समझने में तो कुछ नहीं है। सबसे पहले ग्राफ दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ दे रखा है जिसमें नोड है एन और एजेस दे रखे हैं। दूसरा, एजेस के वेट है दो तरह के हैं, नेगेटिव वेट है और पॉजिटिव वेट है। हमें और क्या दे रखा है, हमें एक सोर्स और डेस्टिनेशन दे रखा है और एक टारगेट दे रखा है। ठीक है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो टारगेट के बराबर करनी है। कैसे करनी है? नेगेटिव एजेस को मॉडिफाई करके। ठीक है, तो हमें अब हमें पता लगाना है कि किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके मल्टीपल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मॉडिफिकेशन के। तो हमें कोई भी एक रिटर्न कर देना है जिसके थ्रू सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच की डिस्टेंस टारगेट के बराबर हो जाए। तो सारे के सारे एजेस हमें रिटर्न कर देना है, जिससे जो मॉडिफिकेशन के बाद के, जिसमें सोर्स टू डेस्टिनेशन की जो डिस्टेंस है वो टारगेट के बराबर हो जाए, और पॉजिटिव वेट्स वाले एजेस को मॉडिफाई नहीं करना है। ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया वापस, आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। ये ग्राफ दे रखा है जिसमें 5 नोट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 4 तक है। एजेस दे रखे हैं 4 to 1 -1 है, 2 to 0 -1 है, 0 to 3 -1 है, 4 to 3 -1 है। इनिशियल नोड ये दे रखा है, नेगेटिव एजेस, नेगेटिव वेट्स हैं सारे के सारे एजेस के। एक सोर्स है 0, डेस्टिनेशन है 1, और उस 0 से 1 तक की मिनिमम पॉसिबल जो डिस्टेंस है वो 5 करनी है हमें, मॉडिफाई कर करके। ठीक है, तो हमने कैसे मॉडिफाई किया, 4 से 1 को 1 कर दिया, 2 से 0 को 1 कर दिया, 0 से 3 को 3 कर दिया, और 4 से 3 को 1 कर दिया। तो 0 से 1 की डिस्टेंस कितनी हुई, 0 to 3, 3 + 1 5। ठीक है, ये रास्ता था एक जाने का, और 5 हुए डिस्टेंस आ गया। तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये था, वो रिटर्न कर दिया हमने। ठीक है, ऐसे फर्दर एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे ये वाला है n = 3, 3 नोट्स हैं, एजेस दे रखे हैं 2, 0 to 1 -1 है, 0 to 5 है, सोर्स 0 है, डेस्टिनेशन = 2 है। ठीक है, सोर्स 0 है, डेस्टिनेशन = 2 है, और टारगेट 6 है। तो ग्राफ ऑफ कंटेन द इनिशियल एज से 0 से 2 डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, और जिसका ऑलरेडी वेट 5 है। अब 5 है, इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमें पॉजिटिव वेट्स को मॉडिफाई नहीं करना है। तो किसी भी तरीके से हम 0 से 2 तक का सॉर्टेड डिस्टेंस को 6 के बराबर नहीं कर सकते हैं, इसलिए एम्प्टी एरे रिटर्न कर दिया। ये वाला देखते हैं, 4 नोट्स दे रखे हैं और एजेस दे रखे हैं कुछ। सोर्स 0 है, 0 से लेके और दो दो डेस्टिनेशन है, इस तक का निकालना है। टारगेट = 6 दे रखा है, और टारगेट =
6 6 तक पहुंचाना है, तो 0 से 3 तक 1 है, 3 से 2 है 5। तो ऑलरेडी हमें एक पाथ पता है जो कि टारगेट इक्वल टू 6 के बराबर है, तो कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बाकी के सारे ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को छेड़ना है नहीं। तो एज इट इज सेम एज इज रिटर्न होगा। ठीक है, ये है सिनेरियो, ऐसा है। आप लोगों को एग्जांपल भी समझ आ गया होगा। अब इससे हम केसेस बनाते हैं। पता है, ऐसे जब भी क्वेश्चन करने होते हैं जिसमें मल्टीपल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, एंड साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, वो तो हमें सोचना पड़ेगा कि व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल, व्हेन इट इज पॉसिबल टू अचीव द रिजल्ट और एम्प्टी एरे, मतलब, और व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो साफ पता लग रहा है, पहले पॉसिबल है, पॉसिबल वाले केस में कॉम्बिनेशन रिटर्न करना है, और नॉट पॉसिबल वाले केस में एम्प्टी एरे रिटर्न करनी है। ठीक है, तो एक चीज तो ये, और दो केसेस होंगे, मतलब केसेस बताता हूँ क्या होगा। या तो हम वी मॉडिफाई सम एजेस, ठीक है, वी डोंट नीड टू मॉडिफाई, और वी कांट फाइंड आंसर एट ऑल। ये केसेस बन रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। इस वाले केस में देखते हैं, इस वाले केस में ये वाला केस हिट हो रहा था कि हमें मॉडिफाई करने पड़ रहे थे कुछ एजेस को। ठीक है, एजेस को मॉडिफाई कर आंसर मिल गया। इस वाले केस में हम आंसर निकाल ही नहीं सकते थे, वी कैन नॉट फाइंड आंसर एट ऑल। इस वाले केस में हमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी पॉजिटिव तो टारगेट पे अचीव हो गया था। ठीक है, ये वाले केस बन रहे हैं। अब कब कौन सा केस हिट होगा वो देखते हैं। अब आपको पता है, जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस की बात होती है, हम और सिंगल 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 मतलब एक सिंगल सोर्स और सिंगल डेस्टिनेशन, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वाला एल्गोरिथम कौन सा होता है? डाइक्स्ट्रा। ठीक है, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम होता है बढ़िया, जो हमें सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ बताता है। ठीक है, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। अब हमें पता है कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है। आप लोगों को पता होगा, अगर आपने डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जब भी एक सिंगल सोर्स और सिंगल डेस्टिनेशन के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी हो तो उसमें डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगा दो। ठीक है, बट इसमें कैसे लगेगी डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम? तो साफ दिख रहा है, हमें क्या करना है, सबसे पहले पता लगाना है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड विच केस इन विच केस वी लाई, इन विच केस वी लाई। ठीक है, इन विच केस वी एग्जिस्ट। ठीक है, इन तीनों में से कौन से केस में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्या हमको मॉडिफिकेशन की जरूरत है? हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है नहीं, या फिर हम मॉडिफिकेशन करें ना करें, मॉडिफिकेशन कर भी नहीं सकते और आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये वाले केस। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये वाला केस देखो। ठीक है, 0 से लेकर 2 तक है। अगर हम ये वाले एज को कंसिडर ही ना करें और सिंपल डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम चला देते 0 से 2 तक के बीच में, तो हम आंसर मिलता ना एक। सेम इस वाले केस में 0 से 2 तक के लिए डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम चलाते बिना -1 वाले को छेड़े हुए, तो हमें एक आंसर मिलता ना। ठीक है, और उस आंसर के बेसिस हमें पता लग गया कि 0 से 2 तक का बिना किसी भी एजेस को छेड़े हुए, बिना मॉडिफाई करे, हमें आंसर मिला 6 टारगेट के बराबर था। इस वाले केस से 5 था, 5 टारगेट से छोटा था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रन डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम तो फॉर पॉजिटिव एजेस ओनली। ठीक है, -1 वालों को छेड़ो ही मत, एक ग्राफ बना दो पॉजिटिव जो एजेस उनके साथ, और एक डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम चला दो। अगर अब इस डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को चलाएंगे तो हमें सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कुछ डिस्टेंस आएगी, मान लो, दैट विल गिव अस वो क्या देगा हमें? करंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, करंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे देगा बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, करंट शॉर्टेज डिस्टेंस दे दी। अब इस जो करंट शॉर्टेज डिस्टेंस है, इसके बेसिस हम कुछ कर सकते हैं। ये केसेस फाइंड करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। केस 1, अगर करंट शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू टारगेट है, करंट शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू टारगेट है, वी डोंट नो, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग ऑन नेगेटिव एजेस। कोई जरूरत ही नहीं है नेगेटिव एजेस की, हमें ऑलरेडी रास्ता मिल गया है।
बट स्टिल अगर मान लो बट स्टिल देयर इज नेगेटिव एजेस, देन अपडेट तो करना ही पड़ेगा नेगेटिव एजेस से। उसने बोला कि 0 से लेकर 2 स्टार 10⁻9 तक अपडेट करना है। देन बट स्टिल देयर नेगेटिव एजेस, देन अपडेट देम टू मैक्स वैल्यू। मैक्स वैल्यू को अपडेट क्यों करेंगे? ताकि वो अफेक्ट ना करे, क्योंकि हमारा डाइजेस्टर एल्गोरिथम मिनिमम एजेस को कंसीडर करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम एजेस को, मैक्सिमम वेट वाला एजेस को कंसीडर नहीं करता। तो इसलिए -1 वालों को मैक्सिमम वेट से अपडेट, देन अपडेट देम टू मैक्स वेट वैल्यू, ठीक है, ताकि वो अफेक्ट ना करे। ठीक है, पहला केस ही हो गया। कुछ नहीं करना, अगर करंट शॉर्टेज डिस्टेंस टारगेट के बराबर आ गई तो कुछ भी नहीं करना। -1 वाले एजेस अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको मैक्सिमम वैल्यू को सेट कर दो। केस टू क्या बन रहा है? अगर करंट शॉर्टेज डिस्टेंस से बड़ा है टारगेट, करंट शॉर्टेज डिस्टेंस से बड़ा है टारगेट, तो इससे क्या मतलब हुआ? ये वाला केस हुआ ना, करंट शॉर्टेज डिस्टेंस से 5 निकल का ही टारगेट पहुंचना है 6। तो आप -1 वाले को कैसे चेंज करें कि बढ़ जाए वैल्यू? ऐसा नहीं होगा ना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब है जो टारगेट दिया गया है वो गलत है। वही कह रहा है, द ग्राफ वो कंटेन द इनिशियल एजेस, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 2 इक्वल टू 6 बाय मॉडिफाइंग द एज वेट विद -1, सो एन एम्प्टी एरे इज रिटर्न। ठीक है, तो अगर ये वाला केस है, देन जस्ट रिटर्न एम्प्टी एरे। ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर सकते इस वाले केस में, कुछ भी नहीं कर सकते, सीरियसली कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो पाथ मिला है सोर्स टू डेस्टिनेशन वाला, उसमें कोई नेगेटिव एज है ही नहीं अभी तक। अगर नेगेटिव एज होता तो हम पाथ नहीं बाइंड कर पाते। ठीक है, तो ये वाला केस हिट हो गया उसके लिए। कहाँ गया कि वेयर इट इज, हाँ, रिटर्न एन एम्प्टी एरे इफ इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वाला केस यही है। ठीक है, केस 3, अगर करंट शॉर्टेज डिस्टेंस बड़ी है टारगेट से, अगर करंट शॉर्टेज डिस्टेंस बड़ी है टारगेट से, इसका मतलब है या तो हमें रास्ता मिला ही नहीं है। ठीक है, यही तरीका है कि हमने जस्ट पॉजिटिव वालों को हमने ग्राफ बना दिया था पॉजिटिव एजेस का और हमने चलाया डाइस्ट्रा, इसका मतलब हमें रास्ता मिला ही नहीं। नाउ वी नीड टू मॉडिफाई, नाउ वी नीड टू कंसीडर द नेगेटिव वेट एजेस एंड मॉडिफाई देम अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हमें मॉडिफाई करना है उनको, ताकि हम करंट शॉर्टेज डिस्टेंस को टारगेट के बराबर कर सके किसी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले तो ये हुआ, वही मैंने बताया था कि अगर मल्टीपल केसेस बन रहे हो कि उसने कहा कि अगर पॉसिबल नहीं है तो एम्प्टी एरे रिटर्न करो और पॉसिबल है तो ऐसा रिटर्न करो, ऐसा ऐसा। तो हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन में कुछ मत करो, केसेस बनाने की कोशिश करो, केसेस बना लो। दूसरा, हमें पूरा एल्गोरिथम पता होना चाहिए कौन सा लगेगा। सिंगल सोर्स टू सिंगल डेस्टिनेशन निकालना तो डाइस्टा एल्गोरिथम लगा दिया, कैसे लगाना था उसको लगा के हमने केसेस बना लिए। ठीक है, दूसरा केस क्या है? अब हमें क्या करना है कि नेगेटिव एजेस जो नेगेटिव एजेस है उनको कैसे कंसिडर करेंगे। सिंपल है यार, साफ दिख रहा है। मान लो कोई भी नेगेटिव एज है, उसको पहले पॉजिटिव करो 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर डायस्ट्रा एल्गोरिथम चला दो वापस से कि हमें करंट शॉर्टेज डिस्टेंस रिड्यूस हुई है कि नहीं फर्दर कुछ तरीके से। पिक एजेस बाय एजेस एंड रन डायस्ट्रा एल्गो फॉर ईच एज वेट रीएडजस्टमेंट। ठीक है, मान लो हमने सबसे पहले पॉजिटिव एजेस को लिया था, पहले उठाया पहला नेगेटिव एज उठाया ये वाला, इसको -1 से 1 कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे करंट शॉर्टेज डिस्टेंस बड़ी है तो हमें इसको कम करनी है। तो इसका मतलब रास्ते में मिला नहीं था, तो इस एज को ऐड करेंगे, तब जाकर रास्ता बनने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे, ऑलवेज स्टार्ट विद 1 वेट, मीन्स -1 को हमेशा 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट निकालना है। शॉर्टेस्ट है तो जितनी कम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे वो करेंगे। ठीक है, मान लो ऐसे करते करते हमारा जो करंट शॉर्टेज डिस्टेंस है
मतलब हमारे को फायदा पाथ मिल गया सोर्स टू डेस्टिनेशन का, मीन्स ऐसा ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो गया सारे सारे एजेस को चेंज करते हुए -1 to 1 और डैश एल्गोरिथम चलाते हुए, तो वेल एंड गुड है, कुछ नहीं करना। बाकी बचे हुए को इन्फाइनाइट सेट कर दो अगर नेगेटिव बचे। एल्स अगर ऐसा हो जाता है कि करंट रोटेट डिस्टेंस से बड़ा है टारगेट, अभी भी बड़ा है टारगेट, देन डिफरेंस निकाल लो, टारगेट माइनस करंट रोटेट डिस्टेंस का, एंड ऐड दैट टू एनी एज, किसी भी एक एज में उस डिफरेंस को ऐड कर दो। इस एग्जांपल को समझो, सबके -1 थे पहले, साफ दिख रहा है, तो सबको एक एक किया पहले, देखो सारे के सारे एक एक दिख रहे हैं, बस इस वाले में 3 दिख रहा है। तो इन्होंने क्या किया होगा, सबसे पहले एक एक करके निकाला होगा, तो एक 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 3 आई थी डिफरेंस, बचा हो तो टारगेट 5, 5 माइनस 3 गया 2 बचा, तो 2 को इसमें ऐड कर दिया 3 हो गया। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ, आ जाते हैं पेन पेपर पर। ये है एजेस 4 1 -1 2 0 एंड एस एस है। ठीक है, ये वाला ग्राफ है। ठीक है, सारे सारे वेट -1 है, सोर्स 0 है, डेस्टिनेशन 1 है, टारगेट इक्वल टू 5 है। हमने क्या कहा, सबसे पहले पॉजिटिव वेट वाले एजेस है उससे ग्राफ बनाओ और उस पर डायस्ट्रा चलाओ। ठीक है, बिल्ड द ग्राफ विद पॉजिटिव एजेस। कोई है पॉजिटिव एजेस, कुछ भी नहीं, ग्राफ खाली रहेगा। कोई भी ग्राफ खाली है तो डायस्ट्रा एल्गोरिथम हमेशा इनफाइनाइट वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि हम डिस्टेंस एरो को इनफाइनाइट से इनिशियलाइज करते हैं डायस्ट्रा एल्गोरिथम, आगे मैं कोड में दिखा दूंगा। ठीक है, विल रिटर्न इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट आया है तो इनफाइनाइट वाला केस क्या हिट करेगा, करंट रोटेट डिस्टेंस बड़ी है टारगेट से, इनफाइनाइट बड़ा होता है, ऑब्वियसली बात है 5 से, तो हमें एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। हम एज बाई एज चलेंगे, तो सबसे पहले पिक किया 4,1 को -1, पिक एजेस 1 by 1 एंड एडजस्ट एजेस एंड रन द डायस्ट्रा एल्गोरिथम। 4,1 को -1, करंट डिस्टेंस इन्फिनिटी है, टारगेट 5 है, बड़ा है करंट डिस्टेंस। हमने कहा था 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 सेट कर दिया, ये 1 सेट हो गया। ठीक है, ग्राफ क्या बन गया, 1 से 4 4 से 1, रन डायस्ट्रा एल्गोरिथम 0 से लेकर 1 तक का नहीं मिलेगा अभी भी पाथ, 0 से या -1 या -1, अभी ऐड ही नहीं किया हमने, हमारा ग्राफ सिंपल 1 से 4 मतलब यही एज एग्जिस्ट कर रहा है अभी, तो अभी भी इन्फिनाइट रहना है। अगले अगले एज पे है 2,0, -1, सेम इन्फिनिटी बड़ा है 5 से, अपडेट करेंगे 1 से। अब ये वाला 2 एजेस ऐड हो गए हैं अभी। अब फिर से 0,1 के लिए डायस्ट्रा एल्गोरिथम चलाएंगे, अभी भी नहीं चलेगा, सेम इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि अभी रास्ता है ही नहीं है, -1 वाला अभी ऐड ही नहीं हुआ है ना हमारे पास, तो 2 ही एजेस है। नाउ फर्दर 0,3, -1, सेम इन्फिनिटी ग्रेटर देन 5 से, अपडेट मारेंगे 1 से -1 को। अब ग्राफ ऐसा हो गया, 0 से 3 का एक एज एड हो गया फर्दर, बट स्टिल 3 से 4 तक का कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 0 से 1 तक का जाने का रास्ता है नहीं, स्टिल इन्फिनिटी रहना है। इन्फिनिटी से ये बड़ा है 5 से, तो अपडेट मारेंगे -1 को 1 से, 4,3,1, ग्राफ हो जाएगा। अब हमारा सारे के सारे एजेस एड हो गए हैं, 1 1 1 1। डायस्ट्रा एल्गोरिथम चलाएंगे 0 से लेकर 1 तक, पाथ मिलेगा, मिनिमम डिस्टेंस 3 मिलेगी, बट अभी करंट डिस्टेंस 3 है और टारगेट 5 है, 3 से बड़ा है 5, ये जो मैंने केस बताया था। अगर करंट डिस्टेंस टारगेट से अभी छोटी है तो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस इक्वल टू 2 आया, 4,3,1 में ऐड कर दिया 2 को, मतलब 1 + 2 3, 3 हो गया। तो फाइनल एजेस हमारे हो जाएंगे 4,1,1, 2,0,1, 0,3,1, 4,3,3, और ये हम रिटर्न कर देंगे। इसने बोला था बहुत सारे पॉसिबल वो हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, हमें कोई भी एक रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो हमने एक बनाया, हमारा वाला ये निकल के आया, ये भी सही है, और इनका वाला ये था कि 0,3 पे इन्होंने 3 किया था, किसी भी एक पे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ठीक है, तो ये था, यही लिखा था ना, इफ देयर आर मल्टीपल मॉडिफिकेशन दैट मेक्स द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इक्वल टू टारगेट, एनी ऑफ देम विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। ठीक है, तो हमारा भी करेक्ट है, हमने लास्ट वाले को ही कर दिया। आई थिंक आप लोगों को इंट्यूशन समझ आ गया होगा, सब कुछ समझ आ गया होगा, कैसे कोड करना है, कैसे इंट्यूशन बनाया हमने, कि हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें हमें पता लगाना हो कि पॉसिबल है कि नहीं है, तो हमें सबसे पहले केसेस ही बनाने की, पॉसिबल कब है और पॉसिबल कब नहीं है। उसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस है तो डायस्ट्रा एल्गोरिथम लगाओ, और डायस्ट्रा एल्गोरिथम कैसे लगाना है वो डिसाइड किया था केसेस के बेसिस पे बस। ठीक है, अब हम इसके कोड पे आ जाते हैं, फटाफट कोड कर देते हैं यार। सबसे पहले हम एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं जिससे हमें मेथड से पास ना करना पड़े, एडजेसेंट मैट्रिक्स का लिस्ट ऑफ एरे ग्राफ, एडजेसेंट मैट्रिक्स, एडजेसेंट एरे हो जाएगी। दूसरा एक अपन अगर मान लो हमारा कुछ मतलब कुछ -1 वालों को पॉजिटिव में चेंज किया, बाकी उससे रास्ता मिल गया, तो बाकी -1 का क्या करना है, बाकी -1 को इन्फिनिटी सेट कर देंगे ना, ताकि वो शॉर्टेस्ट पाथ में इंटरफेयर ना करे। प्राइवेट
स्टैटिक फाइनल इंट, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देंगे इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू इसने की थी 2 स्टार 10⁻9, सो इंटीजर 2e9, ठीक है। हमने मैक्सिमम वैल्यू ले ली है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब हम आते हैं ग्राफ पे, ग्राफ को इनिशियलाइज कर देंगे न्यू एरे लिस्ट ऑफ एन, ठीक है, डेटा टाइप हो गया, एरे बना दी, एरे लिस्ट टाइप की एरे है, एरे ऑफ लिस्ट है, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया इससे। कुछ नहीं करना इसमें, हर एक इंडेक्स पे, इस एरे के हर एक इंडेक्स पे एक एरे लिस्ट डाल देंगे ताकि हमारे को गेट वेट करना इजी रहे। ग्राफ ऑफ आई इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, डाल दिया। ग्राफ में हर एक इंडेक्स पे एक एरे लिस्ट डाल दी एम्प्टी। अब हमारा फर्स्ट स्टेप था, स्टेप 1, क्रिएट ग्राफ, सॉरी मेरे माइंड में ग्राफ चल रहा है तो इसलिए ग्राफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स लेंगे जो जनरल टर्म है हमारी। तो क्रिएट ग्राफ फॉर पॉजिटिव वेट एजेस ओनली। हमारा फर्स्ट स्टेप यही था कि हमें डैश एल्गोरिथम चलाना था पॉजिटिव वेट एजेस के लिए, ठीक है, ताकि हमें करंट डिस्टेंस पता लग जाए कि करंट मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ रही है जस्ट पॉजिटिव वेट्स को कंसिडर करके। फटाफट लिख देता है एजेस, ठीक है, नेगेटिव वाला को कंसिडर करना ही नहीं है। तो ये 3 0 1 2 3 उसकी है ना, 3 एलिमेंट की एरे है, तो एज ऑफ 2 इक्वल्स टू -1 है। अगर नॉट इक्वल्स टू -1 है तो ही अंदर जाओ। तो ग्राफ एज ऑफ एडजेसेंट मैट्रिक्स का मतलब पहले इसको 4 और कोमा 1, तो अनडायरेक्ट ग्राफ है तो दोनों डायरेक्शन में 4 से 1 तक का पाथ डालेंगे, 1 से 4 तक का पाथ डालेंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे न्यू इंट एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स थी। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है, एक एरे ऑफ लिस्ट, और लिस्ट क्या है, फर्दर लिस्ट है इंटीजर्स की, ठीक है, इंटीजर एरे की, एज ऑफ 1 कोमा एज ऑफ 2, ठीक है। अब 0,1 को हो गया, 1,0 को करना फर्दर, 1,0 के लिए करना फर्दर, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ, बन गया पॉजिटिव एजेस के लिए। अब क्या करना है, करंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, करंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कुछ करना, रन करना है डैश ट्रायल को रन करना है, डैश ट्रायल को रन करना है। क्या क्या पास करेंगे उसके अंदर, हमें ग्राफ पास करना है सबसे पहले, यानी कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स जाएगी, सोर्स जाएगा, डेस्टिनेशन जाएगा, ठीक है। बट हमने जो ग्राफ है उसको तो ग्लोबल वेरिएबल ले लिया, इसको पास करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ नोड्स कितने वो पास कर देंगे इसमें, सोर्स पास कर देंगे इसमें, एंड डेस्टिनेशन पास कर देंगे इसमें, ठीक है, ये कर दिया हमने। ये करंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बेसिस पर हम 3 केसेस बनाएंगे, उन केसेस को हैंडल करेंगे। बट उससे पहले हम इसको लिख देते हैं, पहले प्राइवेट डाइस्टर एल्गो जो रिटर्न करेगा इंटीजर, इसमें सबसे पहले नोड, नंबर ऑफ नोड्स है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है, ठीक है। ये चीज़ें लिख रखी है हमने, ठीक है। अब आपको डाइस्टर एल्गोरिथम पता होगा, डाइस्टर एल्गोरिथम प्रायोरिटी क्यू मिन हीप पे काम करता है। एक डिस्टेंस एरे भी चाहिए होती है, मिनिमम डिस्टेंस एरे, जिसकी वजह से हम कंपैरिजन करते हैं प्रीवियसली डिस्टेंस एरे का, और विजिटेड एरे भी चाहिए होती है, ठीक है। डिस्टेंस एरे चाहिए होती है हमें, एन लेंथ की, सेम एन लेंथ की होगी, ठीक है। बूलियन विजिटेड एरे ले लेंगे, न्यू बूलियन सेम लेंथ की होगी ऑफ एन, ठीक है। अब एक मिनी बना देंगे, प्रायोरिटी क्यू इंटीजर टाइप की मिनी, न्यू प्रायोरिटी क्यू यू यू
प्रायोरिटी क्यू, इसमें कंपेरेटर डालना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर एरे है, एक एरे दे रखी है, तो हर एक एलिमेंट को किस बेसिस पर सॉर्ट करना है वो देना होगा। हमें वेट के बेसिस पर सॉर्ट करना है, वो वेट होगा दूसरा एलिमेंट ए ऑफ 1 माइनस वी ऑफ 1, ठीक है। वेट के बेसिस पे सॉर्टिंग हो जाएगी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट, मतलब कम सबसे कम वाला वेट एज टॉप पे रहेगा, तभी तो डैश एल्गोरिथम हमेशा वो शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा, क्योंकि हमेशा ये सबसे शॉर्टेस्ट एज को ही पिक करता है टॉप पे। एरेज डॉट फिल, डिस्टेंस एरे को फिल कर देंगे इन्फिनिटी से पहले, इनिशियल वैल्यू इन्फिनिटी होती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से फिल कर दिया। और डिस्टेंस एरे को जैसे सोर्स के लिए तो जीरो हो जाएगी इनिशियली, कि इसका खुद से खुद की डिस्टेंस तो जीरो ही होगी ना, ठीक है। मिन हीप में ऐड कर देंगे न्यू इंट, सोर्स को ऐड कर देंगे और जीरो डिस्टेंस के साथ, ठीक है। ये हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इनिशियलाइजेशन होगी। अब जब तक कि प्रायोरिटी क्यू यानी कि मिन हीप एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक चलेगा ये वाइल लूप। करंट वैल्यू निकालेंगे, करंट मतलब टॉप वैल्यू निकालेंगे प्रायोरिटी क्यू की, यानी कि मिन हीप की। मिन हीप डॉट पूल कर लेंगे, ये सबसे प्रायोरिटी की खासियत है, मिन हीप में सबसे टॉप पे जो सबसे कम वेट वाला एज रहेगा, क्योंकि हमने प्रायोरिटी क्यू ऐसी बनाई है, ठीक है। तो करंट सोर्स इक्वल्स टू करंट ऑफ 0, करंट सोर्स का जो डिस्टेंस है वो है करंट ऑफ 1, ठीक है। अगर डिस्टेंस है जो वो ऑलरेडी बड़ी है, मतलब अभी जो नोड निकाला है उसकी डिस्टेंस जो एग्जिस्टिंग डिस्टेंस है, डिस्टेंस एरिया में जो एग्जिस्टिंग डिस्टेंस है इस नोड के लिए उससे बड़ी है, तो ये तो आगे जाके फर्दर शॉर्टेस्ट पाथ निकालने में कोई हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसको तो रिटर्न कर ही देंगे कंटिन्यू, मतलब इसका कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। मीन्स ये जो नोड है, यू वाला जो नोड है, ठीक है, इस तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस थी चाहिए थी वो अभी करंट डिस्टेंस से बड़ी है, तो उसको कंसिडर करने का फ़ायदा है नहीं। मैं फटाफट लिख देता हूँ, आपको डैश एल्गोरिथम के बारे में सीखना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी मैं इसका कोड पूरा लिख देता हूँ एज इट इज़। नेबर एडजस्टेंट, एडजस्टेंट निकालने यू के, ठीक है, इंटू वी इक्वल्स टू नेबर ऑफ 0 इन डब्ल्यू इक्वल्स टू नेबर ऑफ 1, ठीक है। अगर डी प्लस डब्ल्यू से बड़ा है एग्जिस्टिंग जो डिस्टेंस है वी की, उस मतलब कम कम हमें शॉर्टेज डिस्टेंस मिल गई है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, डिस्टेंस को अपडेट मार देना है डी प्लस डब्ल्यू से, एंड मिनिमम डिस्टेंस डिस्टेंस है सॉरी मिन हीप में ऐड कर देंगे न्यू इंट वी को कोमा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ वी, ठीक है, नहीं अपडेटेड डिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, हमने नेबर्स के लिए चेक किया, करंट नोड के सारे नेबर्स के लिए चेक किया कि करंट नोड से होते हुए सारे नेबर्स के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, इससे आगे जाने के लिए पाथ सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम इससे रिटर्न कर देंगे डिस्टेंस एरिया में सोर्स नोड से सारे के सारे नोड्स जो इससे होकर गुजरे हैं उन सबकी डेस्टिनेशन मतलब वो स्टोर है, डिस्टेंस स्टोर है, ठीक है। इसको एस लेते हैं अपन, ठीक है। इसको मैं डेस्टिनेशन ले लेगा ताकि हमें डी का वैल्यू पहले ले ली थी हमने, तो रिटर्न डिस्टेंस ऑफ डेस्ट, ठीक है। यही क्या हमने, ये डेस्ट एल्गोरिथम चल गया, इसको बार बार चलाएंगे अपन, सबसे पहले हमने चलाया ही है इस केस में, ठीक है। अब हमारे केसेस लिख देते हैं फटाफट। अगर सबसे पहले चेक करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं। एज मैच इक्वल्स टू करंट शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल्स टू टारगेट है कि नहीं है। अगर मैच कर गया है इसका मतलब है, सबसे पहले चेक करते हैं अगर मैच एक चीज़ और, हमारी सबसे पहले कंडीशन क्या थी, ये वाली थी कि अगर करंट शॉर्टेज डिस्टेंस लेस देन टारगेट है,
हम कुछ नहीं कर पाएंगे उस केस में, ठीक है। तो अगर करंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टारगेट से छोटी है, मतलब अभी तो हमने नेगेटिव वेट्स को कंसिडर भी नहीं किया, जस्ट नॉर्मल पॉजिटिव वेट्स के साथ ग्राफ बनाया और उसके लिए डायस्टा एल्गोरिथम चलाया। मीन्स हमें इससे छोटा पाथ मिल गया। मीन्स अभी जो दिया हुआ है, जो टारगेट है, वो अचीव नहीं हो सकता। एक ब्लैंक एरे रिटर्न कर देंगे, ब्लैंक टू डी एरे। एक इज मैच वाला वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पर बचा केस, या तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर मान लो मैच भी कर गया तो भी हमें बचे हुए -1 को इन्फिनिटी सेट करना पड़ेगा, और अगर लेस देन है, मैच नहीं करा, वैल्यू लेस देन है, अगर वैल्यू ज़्यादा है तो उसको कम करके उस तक टारगेट तक पहुंचना होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था हर एक एज के लिए 1 बाय 1 करेंगे हम, ऊपर हमने देखा था हर एक एजेस के लिए 1 बाय 1 ट्रावर्स करेंगे फर्दर, ठीक। एज ऑफ 2 नॉट इक्वल टू -1 है, पॉजिटिव वालों को तो मॉडिफाई करना ही नहीं है, तो इसलिए वापस रिटर्न कर दिया यहाँ से। एज ऑफ 2 इक्वल टू, अगर मैच कर गया है तो इन्फिनिटी वैल्यू सेट कर दो, अदरवाइज 1 सेट कर दो। 1 से हमने ट्राई करना था। फिर से ये चीज़ करेंगे हम, ग्राफ में डाल देंगे, इस एज को ग्राफ में डाल देंगे 1 वैल्यू के साथ। 1 वैल्यू यानी कि अपडेट कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है, डाल दिया। अब अगर टारगेट ऑलरेडी मैच हो चुका है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस -1 वालों को इन्फिनिटी सेट करना है। अगर टारगेट मैच नहीं किया है, यानी कि वैल्यू बढ़ी है, तो फिर से हमें नई डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, न्यू डिस्टेंस। डैश एल्गोरिथम चला के न्यू डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डैश एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या पास करेंगे, एन पास करेंगे, सोर्स पास करेंगे, एंड देन डेस्टिनेशन पास कर देंगे। ग्राफ एडजेसेंट मैट्रिक्स हमने ग्लोबल डिक्लेयर कर चुके हैं, इसलिए उसको पास करने की जरूरत है नहीं। नई डिस्टेंस निकल के आई, मान लो हमने बनाया था केस, अगर जो नई डिस्टेंस निकल के आई है वो इक्वल टू टारगेट है, तो मैच वाला वेरिएबल है जो हमारा ट्रू हो जाएगा, नीचे हमने देखा था। और इसका मतलब अब हमें फर्दर बाकी बचे हुए -1 को इन्फिनिटी सेट कर दो, हमारे को टारगेट मिल गया है, तो वही करेंगे। अगर न्यू डिस्टेंस जो निकल के आई है वो इक्वल टू टारगेट है, अगर वो टारगेट के बराबर हो गई है तो इज मैच अगर नहीं किया है तो इसको ट्रू कर दो। एंड अगर मान लो इक्वल टू है तो इज मैच टू ठीक है। अगर लेस देन है, अभी भी न्यू डिस्टेंस लेस देन हो गई है टारगेट के, तो करंट एज में ही इसको डिफरेंस को अपडेट मार दो ना, प्लस इक्वल टू टारगेट माइनस न्यू डिस्टेंस। वही चीज़ें जो हमने यहाँ पढ़ी थी वही कर रहे हैं हम। 4,3,1 डिस्टेंस हमारी कम हो गई थी 5 से, तो हमने बची हुई जो डिफरेंस उसमें अपडेट मार दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इच मैच ट्रू हो गया, अब बाकी के बच्चों -1 को बस इन्फिनिटी सेट करना है, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा पूरा चल जाएगा, एक एक करके सारे एजेस को कंसिडर करेंगे। अब रिटर्न करना है, क्या करना है, अगर टारगेट मैच है, ये सारे सिनेरियो करने के बाद अगर टारगेट मैच हो जाता है तो हम एजेस एरे को रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज एम्प्टी एरे को रिटर्न कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि ठीक है, पहला केस ये था, करंट शॉर्टेज डिस्टेंस जो निकल के आई थी वो टारगेट से ऑलरेडी छोटी है, तो हम कैसे भी पॉसिबल नहीं है। फिर हमने देखा मैच कर गया तो कुछ नहीं करना, सारे के सारे -1 को इन्फिनिटी सेट कर दें। अगर मैच नहीं किया, यानी करंट शॉर्टेज डिस्टेंस बड़ी है, और ऐसा हो सकता है करंट शॉर्टेज डिस्टेंस बड़ी है और कोई पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करता सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, तो ये वाला केस हिट होगा, अदरवाइज नॉर्मल हिट हो जाएगा, ठीक है। चला के देखें, कंपाइलेशन एरर आ सकती है, बहुत बड़ा कोड है, जैसा मैंने बोला था कंपाइलेशन एरर आ गई है। डेटा टाइम नहीं दिया इसका, और क्या है कुछ, कहीं पे डेस्टिनेशन बाहर दे दिया, ठीक है। ये स्पेलिंग ही गलत लिख दिया है जिसकी,
अगर है तो कंटिन्यू करेंगे बस। 97 पे क्या है? एज। ठीक है, बेसिक टेस्ट केस चल गया हमारे, इसको सबमिट करके देखें। सही है, बढ़िया चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे जाके वापस से देख सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। मैंने डायग्राम के थ्रू सारा कुछ समझा दिया है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।